21 जनवरी 1998 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर पहली बार टेलीकास्ट हुआ सीआईडी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सफर था जो देश के हर कोने के लोगों को संडे का इंतजार करवाता था। तारक मेहता और बालिका वधू जैसे टीवी शोज अपनी लंबी जर्नी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर बात करें एक असली कल्ट क्लासिक की, तो एक नाम सबके ध्यान में जरूर आता है, जो है सीआईडी। इस शो का क्रिएशन और डायरेक्शन भी किया था बीपी सिंह जी ने, जिन्होंने अपने फायरवर्क्स प्रोडक्शंस के बैनर के अंडर इस शो को एक धमाकेदार शुरुआत दी थी। 1992 में ही इस शो का पायलट बन चुका था, लेकिन फाइनल ग्रीन सिग्नल सोनी टीवी से 1998 में मिला। उस वक्त फॉरेंसिक लैब्स, 2 पार्ट सस्पेंस थ्रिलर्स और इन्वेस्टिगेशन बेस्ड स्टोरी टेलिंग इंडियन टेलीविजन के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन एसीपी प्रद्युमन की टीम ने शुरुआत से ही सबका दिल जीत लिया। वीक आफ्टर वीक्स नए केसेस, नए ट्विस्ट और हर केस के एंड में एक इंटेलिजेंट रेजोल्यूशन देखने को मिलता था। इसने सीआईडी को देखना लोगों की हैबिट बना दिया। लेकिन जो बात सीआईडी को सबसे यूनिक बनाती है, वो है इनके कैरेक्टर्स। शिवाजी सर ने एसीपी प्रद्युमन का रोल कुछ ऐसे निभाया कि कुछ तो गड़बड़ है दया डायलॉग हर टीवी स्क्रीन का पार्ट बन गया। एक जमाने में बैंक कैशियर रह चुके शिवाजी सर ने एक्टिंग में अपना सोल डाल दिया, और जब शो ने 1000 एपिसोड कंप्लीट किए, तब उन्होंने खुद कहा था कि उनको सीआईडी ने इमेंस पॉपुलैरिटी दी है। इंस्पेक्टर अभिजीत का रोल प्ले करते हैं आदित्य श्रीवास्तव, जिन्होंने फिल्म सत्य जैसे कल्ट क्लासिक में भी काम किया है। सीआईडी में उनका जर्नी इंटरेस्टिंग था। पहले एक छोटी सी विलेनस एंट्री परेश नाम के कैरेक्टर के रूप में, और फिर परमानेंट मेंबर बन जाना एसीपी की टीम का। 20 सालों के बाद भी लोग उन्हें सिर्फ अभिजीत के नाम से ही जानते हैं, डिस्पाइट उनके 20+ फिल्म्स के करियर के। और दया यानी दयानंद शेट्टी, एक नेशनल लेवल डिस्कस थ्रोअर से एक्टर बनने का सफर उनका कुछ अलग ही था। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ सीआईडी, लेकिन सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल एट हार्ट। दया दरवाजा तोड़ दो जैसा डायलॉग उनकी आइडेंटिटी बन गया, और ये डायलॉग इतना फेमस हुआ कि सिंघम मूवी में तक इस डायलॉग का रेफरेंस आ गया। दयानंद शेट्टी ने मजाक में भी ये कहा है कि अगर स्क्रिप्ट में ये लिखा भी नहीं होता तो भी मैं दरवाजा तो तोड़ ही देता। फिर आते हैं डॉक्टर साडुंके, जो कि हैं हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जिनका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हर केस का डीएनए था। नरेंद्र गुप्ता के इस कैरेक्टर ने इन्वेस्टिगेशन में एक साइंटिफिक डेप्थ लाई। इसके बाद इंस्पेक्टर फ्रेडी यानी दिनेश फेडनिस की कॉमेडिक टाइमिंग और छोटी छोटी हरकतों ने शो को कभी भी ओवर सीरियस नहीं होने दिया। ये कोर टीम एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत, सालुंके और फ्रेडरिक्स सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, एक ऑन स्क्रीन परिवार बन गए। सीआईडी ने हमें सिर्फ थ्रिल नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो आज भी याद की जाती है। जब सीआईडी ने अपनी जर्नी शुरू की थी, उस वक्त इंडियन टेलीविजन पे ऐसा किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन शो का फॉर्मेट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सीआईडी ने अपने आप को इवॉल्व किया बिना अपनी असली पहचान खोए। एपिसोड्स यूजुअली 40 से 45 मिनट्स के होते थे, और कई बार एक ही केस को 2 या 3 एपिसोड्स में भी डिवाइड करना पड़ता था। मतलब सस्पेंस सिर्फ एक एपिसोड तक लिमिटेड नहीं होता था, बल्कि पूरे हफ्ते तक बनाए रखा जाता था। सीआईडी ने अपना फॉर्मेट टाइम टू टाइम ट्वीक किया, लेकिन सबसे डेयरिंग एक्सपेरिमेंट आया था 2004 में, जब उन्होंने एक पूरा एपिसोड 111 मिनट का बिना एक भी कट के शूट किया। सीआईडी का एक और स्पेशल एडिशन था उसके कुछ डेडिकेटेड एपिसोड्स, जैसे सीआईडी स्पेशल ब्यूरो 2004 से 2006 ने कोल्ड केसेस को टारगेट किया। वहीं सीआईडी छोटे हीरोज 2013 में बच्चे सीआईडी का हिस्सा बने। शो का बंगाली वर्जन भी एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है सीआईडी कोलकाता ब्यूरो। सबसे खास बात ये थी कि सीआईडी हमेशा फैमिली फ्रेंडली रहा, ना कभी वल्गैरिटी, ना मेलोड्रामा, सिर्फ टाइट स्टोरीज, ब्रिलियंट डिडक्शंस और वो क्लासिक फॉरेंसिक लैब का वाइब, एक कंप्लीट क्राइम थ्रिलर पैकेज। सीआईडी की हिस्ट्री सिर्फ लंबी नहीं, लेजेंडरी भी है। कुछ एपिसोड्स ने तो इसे लिटरली हिस्ट्री बना दिया, जैसे कि मैंने बात की थी द इनहेरिटेंस एपिसोड की, जो 7 नवंबर 2004 को टेलीकास्ट हुआ था। ये 100th एपिसोड सीआईडी का गोल्डन क्राउन था। रियल टाइम में शूट हुआ 111 मिनट का वन शॉट सस्पेंस एपिसोड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड है। ऐसी डेयरिंग स्टोरी टेलिंग किसी भी इंडियन टेलीविजन शो में पहले नहीं दिखाई गई थी। इसके अलावा सीआईडी ने 2013 में अपने 1000 एपिसोड भी पूरे किए, एक ऐसा माइलस्टोन जो किसी भी फिक्शन शो के लिए सपना होता है। इस दिन सीआईडी के फैंस ने लिटरली पार्टी करी थी। एसीपी प्रद्युमन ने कहा कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है जो सिर्फ फैंस के प्यार से ही पॉसिबल हुई है, अदरवाइज ये करना किसी भी शो के लिए मुमकिन नहीं है। जुलाई 2014 में सीआईडी ने कॉमेडी के किंग टीएमकेओसी के साथ क्रॉसओवर किया। जब जेठालाल और गोकुलधाम वालों ने सीआईडी की मदद की एक केस सॉल्व करने में, ये मैशअप इतना हिलेरियस था कि फैंस आज भी इसकी क्लिप शेयर करते हैं। इसके अलावा 2009 से 2010 के बीच में सीआईडी ने आहट के साथ भी एक कोलैबोरेशन किया। ये क्रॉसओवर भी काफी हिट गया था। इसके अलावा सीआईडी ने अदालत के साथ भी कोलैबोरेट किया है, जहां सीआईडी की केसेस कोर्ट तक जाते थे और लॉयर केडी पाठक सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट रूम में डिफेंड करता था। ये कोलैबोरेशन सीआईडी के यूनिवर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। वैसे देखा जाए तो अदालत
सीआईडी यूनिवर्स का पार्ट है और वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी सीआईडी से कोलैबोरेशन कर चुके हैं। तो अगर इसको एक सिंगल यूनिवर्स में देखा जाए तो करंटली केडी पाठक वाली अदालत भी तारक मेहता के उल्टे चश्मा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आप बताओ क्या होता अगर केडी पाठक ने जेठालाल का गुलाबो वाला केस लिया होता। लेकिन ये तो थी मजाक की बात। के अलावा कई बार सीआईडी के महा एपिसोड्स भी लॉन्च हुए हैं, लॉन्गर, बिगर और हाई स्टेक्स वाले, जैसे सीआईडी का 1500वां एपिसोड जो कि उसकी 20th एनिवर्सरी पे आया था, जिसका नाम था सीआईडी 20 साल बाद। 2010 तक आते आते सीआईडी सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, एक इमोशन बन चुका था। हर घर में, हर टीवी पे दिन रात सीआईडी जरूर चलता था। ये वही शो था जिसे लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी ने भी अपना फेवरेट बोला था। तो क्या सीआईडी सिर्फ एक शो था? बिल्कुल नहीं। सीआईडी एक जनरेशन डिफाइनिंग जर्नी थी। उसने इंडियन टेलीविजन पे बिना मेलोड्रामा और बिना अननेसेसरी रोमांस के सिर्फ क्राइम, लॉजिक और थ्रिल के बेसिस पर 20 साल तक राज किया। सीआईडी मीम्स भी अब सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे हैं। लोग मजाक बनाते हैं कि एसीपी सर एक डेड बॉडी को देख के बोलते हैं ये आदमी तो मर चुका है। ये क्या बकरा या कैसे दया एंड में हमेशा एक थप्पड़ मार के खूनी को ब्यूरो पहुंचा देता है। लेकिन इनसे सिर्फ शो की कल्ट फॉलोइंग का पता चलता है। सीआईडी में फॉरेंसिक लैब्स, यूवी लाइट्स, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस दिखाए जाते थे, जिसे देखकर इंडिया में भी फॉरेंसिक साइंस एजुकेशन और करियर की पॉपुलैरिटी बढ़ी। वो पार्टली इसी टीवी के हिप्नोसिस की वजह से थी। ये सब चल ही रहा था कि 27/2018 को सीआईडी ने अपना फाइनल एपिसोड टेलीकास्ट किया और फैंस के लिए ये एक इमोशनल गुड बाय था। 1547 एपिसोड बाद जब कर्टन गिरा तो सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, दिलों में भी एक खाली स्पेस छूट गया। लेकिन ये सीआईडी की कहानी का दी एंड नहीं था। दिसंबर 21, 2024 को सीआईडी वापस आया, सीआईडी सीजन 2 के साथ सोनी टेलीविजन पे, और फरवरी 2025 में शो नेटफ्लिक्स पे भी स्ट्रीम होना शुरू हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि नए सीजन में भी शो की ओरिजिनल टीम वापस आई है। एसीपी सर, दया, अभिजीत, सालुंके सभी फिर एक बार मिशन पे निकले हैं। सीआईडी ने प्रूव किया कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्टोरीज और यादगार कैरेक्टर्स हों तो टीआरपी के लिए ना मेलोड्रामा चाहिए ना ग्लैमर, सिर्फ एक लाइन चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है दया। मेरे हिसाब से सीआईडी एक ऐसी लेगेसी है जो हर जनरेशन के लिए रेलिवेंट रहेगी। ये तो था मेरा कहना इस शो के बारे में, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हो ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अपना फेवरेट टीवी सीरियल के बारे में कमेंट करना सो दैट मैं अगली वीडियो उसके बारे में बना सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।